23 अगस्त 2023 को इंडिया ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम बना लिया। चुनी हुई लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह बन गई है, क्योंकि यहां चांद के कुछ सबसे बड़े रहस्यों का पता चल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अरबों सालों से सूरज की रोशनी से दूर इन क्रेटर्स में पानी की बर्फ मौजूद है, जो भविष्य के लूनर मिशंस के लिए बहुत ही कीमती संसाधन साबित हो सकती है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने चांद पर खोजबीन का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय जगह का अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व मौका मिला है। इस मिशन की सफलता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (आईएसआरओ) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की लगन और प्रतिभा का प्रमाण है। पूरी दुनिया ने भारत को उस खास समूह में शामिल होते हुए देखा जो चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर चुके हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बना दिया है, जिससे भविष्य में और भी बड़े मिशंस और कोलैबोरेशंस के रास्ते खुल गए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शिव शक्ति पॉइंट लगभग 3.7 अरब साल पुराना है, यानी यह धरती पर जीवन के सबसे पहले रूपों के समय का है। शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद प्राचीन चट्टानों और रेगोलिथ का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें चांद और प्रारंभिक पृथ्वी को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। पृथ्वी के विपरीत चांद अरबों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रहा है, जिससे शुरुआती सौर मंडल का एक ऐसा रिकॉर्ड सुरक्षित रहा है जो हमारे ग्रह से बहुत पहले मिट चुका है। चांद पर इतनी प्राचीन जगह की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में भारी उत्साह पैदा कर दिया है, जिससे सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावनाओं पर शोध के नए रास्ते खुल गए हैं। शिव शक्ति पॉइंट अरबों वर्षों से घटित हुए कॉस्मिक इवेंट से बनी एक ऐसी जगह है जो हमें बहुत कुछ बता सकती है। यह क्षेत्र अपने अलग अलग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, समतल मैदान और छोटे छोटे क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। पूरे लैंडस्केप में अलग अलग आकार के क्रेटर्स बिखरे हुए हैं, जो अतीत में हुए इंपैक्ट्स की कहानी बताते हैं। ये क्रेटर्स केवल चंद्रमा की सतह पर निशान नहीं है, बल्कि चांद के हिंसक अतीत को दर्शाते हैं। यहां मौजूद कुछ बोल्डर्स जो 5 मीटर तक चौड़े हैं, इस जगह को और भी रहस्यमय बनाते हैं। इन बोल्डर्स की मिनरल कॉम्पोजिशन का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को चांद के निर्माण और विकास को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। हर चट्टान, हर क्रेटर, रेगोलिथ का हर कण चांद से जुड़ी एक पहेली का हिस्सा है, जिसका जवाब मिलना बाकी है। चंद्रयान 3 की कामयाबी सिर्फ तकनीकी जीत नहीं थी, बल्कि यह कोलैबोरेशन की ताकत और वैज्ञानिक जिज्ञासा की अदम्य भावना का प्रमाण थी। इस मिशन में पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर काम किया, जिससे अंतरिक्ष की खोज में देश की बढ़ती विशेषज्ञता का पता चलता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ ने चंद्रयान 3 के डिजाइन, डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएसआरओ के साथ इस मिशन में बेंगलुरु के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम सेंटर, अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध संस्थानों ने भी अपना योगदान दिया। चंद्रयान 3 की कामयाबी इस बात को रेखांकित करती है कि मानव समझ की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग कितना जरूरी है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने और भी महत्वाकांक्षी लूनर मिशंस के लिए जमीन तैयार कर दी है। 2027 में लॉन्च होने वाला चंद्रयान 4 अपने से पहले वाले मिशन की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और चांद के रहस्यों को और उजागर करने का लक्ष्य रखता है। चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से सैंपल्स इकट्ठा करके उन्हें धरती पर वापस लाना है। यह एक बहुत ही जटिल काम है, जिसके लिए सटीक नेविगेशन, रोबोटिक स्किल्स और चंद्र भूविज्ञान की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। चंद्रयान 4 द्वारा एकत्र किए गए नमूने उन वैज्ञानिकों के लिए बहुत कीमती होंगे जो चांद की संरचना, इतिहास और संभावित संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। चंद्रयान 4 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में योगदान देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।